नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त जो है आज 12:30 बजे से जो है शपथ समारोह जो है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। 4:30 बजे बैठक होनी है और एक बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार जिसको लेकर बार-बार जब नेताओं से पूछा जा रहा था वो कह रहे थे कि बहुत जल्द वो इंतज़ार अब खत्म हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी। प्रेमरंजन पटेल जी, बार-बार आप लोग कह रहे थे कि कैबिनेट विस्तार को लेकर बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लंबा वक्त लग गया। ढाई महीने से ज़्यादा हो गए। देखिए, कोई लंबा समय नहीं हुआ। अभी सरकार के बने हुए 2.5 महीने हुए हैं और 2.5 महीना कोई लंबा समय नहीं होता है। पहले तो मंत्रिमंडल बनी थी, लेकिन संख्या कम थी, उसका विस्तार करना था। उस विस्तार करने के लिए चर्चाएं होती थी, लोग इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार भी खत्म हो गया और आज अभी विस्तार हो रहा है। अब हमारे जो मंत्री बनेंगे एनडीए सरकार के, वो सब जिनके जिम्मे जो भी मुख्यमंत्री के द्वारा विभाग का दिया जाएगा, वो सब बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे, पूरे मनोयोग से काम करेंगे। कल तक एक खबरें चली थी कि एक तरफ संजय जायसवाल कह रहे थे कि हमने जो है मंत्रिमंडल की लिस्ट जो है सौंप दी है, और नीतीश कुमार कहते हैं कल कि नहीं, मेरे पास तो कोई लिस्ट आया ही नहीं है, और अचानक फिर जो है लिस्ट पहुंचती है। तो इसमें बार बार ये मीडिया में सवाल उठ रहा था कि भाई कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अब वो बातें समाप्त हो गई। मंत्रिमंडल की सूची गई, तब तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। और जब तक नहीं प्राप्त हुआ था या नहीं मिला था तो नहीं हो रहा था। तो दोनों बातें अब समाप्त हो गई। किसकी बातें सही है और किसकी बातें गलत, अब इसमें जाने क्या है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, हम सब लोग जो है से मिलकर कर करके, और पूरा गठबंधन जो हमारी है एनडीए मुख्यमंत्री के नेतृत्व आप में कह रहे हैं जो बीत काम गई कर सो रहा है। बात गई। हाँ, तो निश्चित तौर पे अब तो जो है से समाप्त हो गया बात। अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और जो मंत्री बनेंगे वो सारे मंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे पूरे अपने मनोयोग से। राजद तो कह रही है कि मंत्रिमंडल का जैसे विस्तार होगा वैसे ही सरकार गिर जाएगी। राजद क्या बोलता है? राजद पहले अपनी पार्टी को तो संभाले। राजद की पार्टी खुद जो है से विचलित है, खुद जो है से उनके पार्टी के अंदर में भूचाल खड़ा हो रहा है। खुद जो है से विधायक अपने अपने नए नए घर की तलाश कर रहे हैं। उनके विधायकों को अब जो है से तेजस्वी पर भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि तेजस्वी के नेतृत्व में अब कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है और कभी जो है से बिहार के विकास की भी कोई चर्चा नहीं हो सकती, कोई बात नहीं की जा सकती है। इसलिए सब लोग अपने अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और उनको लगता है कि अगर भविष्य को बचाना है, भविष्य को सुरक्षित रखना है, तो एनडीए सरकार के साथ हमको जाना होगा। आप एक तरह से आमंत्रण दे रहे हैं आरजेडी के विधायकों को। निश्चित तौर पे जो बिहार के विकास के लिए अगर चिंतित हैं, बिहार के विकास चाहते हैं, बिहार के विकास को और गति देना चाहते हैं, बिहार के लिए जिनके प्रति अगर श्रद्धा है, प्रेम है, तो वो निश्चित तौर पे एनडीए के साथ जुड़ना चाहेंगे। अगला सवाल, जी बिल्कुल, अगला सवाल मेरा ये है कि आप लोगों पर ये कहीं न कहीं आप लोगों के बारे में कही जा रही है कि आप लोगों के दबाव की वजह से नीतीश कुमार चाहते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं ला पाए अपनी पार्टी में। नहीं नहीं, कहीं कोई किसी चीज में कोई दबाव नहीं है। हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं और पूरे तन्मयता के साथ पूरी तरह से जो है से आपसी सारे चीजों को मिटा कर करके और काम कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई जो है से किसी का कोई दबाव नहीं है। ना एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट में जितने घटक दल हैं पूरी समन्वय के साथ मिल कर के काम कर रहे हैं। तो आप ये दावा कर रहे हैं कि ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, जो कार्यकाल है वो पूरा करेगी? निश्चित तौर पे बिहार की जनता ने 5 वर्षों के लिए चुना है इस सरकार को, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ऊपर बिहार की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। उनको विश्वास पहले से था कि अगर बिहार में कोई विकास कर सकता है तो एनडीए की सरकार ही कर सकता है, और वो एनडीए सरकार बनी है। तो बिहार की जनता के विश्वास पर भी मुझे खरा उतरना है। इसलिए 5 वर्षों तक ये सरकार चलेगी और बिहार की विकास को और हम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बीजेपी का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसमें पुराने चेहरों को कहीं न कहीं दरकिनार किया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? चाहे वो तमाम नेता हों, चाहे सुशील मोदी, तो उनको केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया। लेकिन आप अगर प्रेम कुमार को देख लें या और नंदकिशोर यादव जी को देख लें, तो क्या वजह रही? बीजेपी चाहती क्या है आखिर बिहार में? ये बदलता रहता है, नए पुराने सब पार्टी के हैं।
पार्टी के अंदर में सबको मौका दिया जाता है, सबको मिलता है, समय मिलता है और काम करने के लिए हर लोग सक्षम व्यक्ति हैं हमारे पार्टी के अंदर में काम करने वाले। तो निश्चित तौर पे जो ऐसे पार्टी का नेतृत्व ने तय किया कि वो ऐसे जिन लोगों के पास क्षमतावान है उन लोगों को हम आगे करके और आगे भविष्य में पार्टी का कैसे जो है से हम और विकास कर सके, कैसे जो है से हम इसकी पार्टी को और ऊपर ले जा सके, इस निमित्त जो है से उन्होंने निर्णय लिया है। अगर निर्णय लिया है तो सही निर्णय लिया है और उस निर्णय के मुताबिक जो है से नए लोगों को मौका मिला है। नए लोगों को मौका मिलना भी चाहिए जो पार्टी के अंदर में काम कर रहे हैं और पार्टी के व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात है कि सारे लोग पार्टी के समर्पित व्यक्ति हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है आपसे। बीजेपी के बारे में ये कहा जा रहा है, मतलब ये खबरें चल रही हैं कि अब मुस्लिम समाज को लेके कहीं न कहीं नरमी आ रही है और यही वजह है कि शाहनवाज हुसैन को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय का प्रभार सौंपा जा सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं, शाहनवाज हुसैन की एंट्री को? देखिए, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा ही है। समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लेकर के चलना और सबके साथ न्याय हो, कोई समाज छूटे नहीं, मुख्य धारा में सभी समाज रहे। और निश्चित तौर पे अगर सैयद शाहनवाज हुसैन जी मंत्री बन रहे हैं तो बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तो हम उसके माध्यम से जिनको लोग वोट बैंक बना करके इस्तेमाल केवल करता रहा, उनके विकास की कभी चिंता नहीं किया, कभी बात नहीं किया, वैसे वर्ग को भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। शाहनवाज हुसैन के माध्यम से हम वैसे वर्ग को भी इस बिहार के विकास में और मुख्य धारा में हम जोड़ करके हम रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं। उन्होंने अपनी बातें रखी तमाम मुद्दों पर। आज जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 12:30 बजे से शुरुआत होगी, 4 बजे बैठकें होंगी और हमने आपको बार बार बताया भी है कि वो कौन कौन से संभावित मंत्री हैं, उनका नाम बताते रहें। तो आप देखते रहें भारत लाइव। हम राजभवन भी जाएंगे और वहाँ से जो है आपको अपडेट देने की लगातार कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।